हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th ICSE बोर्ड इंग्लिश चैप्टर क्लोथिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द हर्मिट क्रैब। सो इट्स अ पोम एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Unlike normal crabs, hermit crabs have no shell to protect their soft bodies. Means आपने कोई क्रैब देखा है तो जो क्रैब्स होते हैं उनके पास एक शेल होता है उनकी बॉडी पर, जिसके अंदर वो अपनी बॉडी को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रैब मीन्स केकड़ा आपने देखे होंगे ना, तो वो अपने शेल के अंदर छिप जाते हैं अपनी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि दूसरे क्रैब्स की तरीके, नॉर्मल क्रैब्स की तरीके जो हर्मिट क्रैब्स होते हैं उनके पास में शेल नहीं होते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट दे मेक अप फॉर दिस बाय फाइंडिंग एंड वियरिंग the discarded shells of other animals। लेकिन ये hermit crabs क्या करते हैं, ये ऐसे shells को ढूंढते हैं और उनको पहन लेते हैं जो shells दूसरे animal ने फेंक दिए होते हैं, उनको छोड़ देते हैं वो। Mainly molluscs and snails। ज़्यादातर कौन से एनिमल्स अपनी शेल्स को छोड़ देते हैं? मॉलस्कस और स्नेल। Sometimes two hermit crabs decide that they want the same shell। Means कभी कभी दो hermit crabs किसी एक शेल को देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ये शेल उन दोनों को चाहिए। And this leads to an exciting tug of war। और इससे क्या होता है, जब उन दोनों को एक ही शेल चाहिए होती है तो वहाँ पर एक बहुत एक्साइटिंग टग ऑफ वॉर होती है। The right size may be difficult to find। मतलब सही साइज का शेल फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। But one can then see naked and worried hermit crabs scuttling about, inspecting one shell after another। तब कोई वरीड क्रैब्स को, इन वरीड हर्मिट क्रैब्स को देख सकता है जो अपने छोटे छोटे पैरों से, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में भाग रहे होते हैं, एक शेल से दूसरे शेल को चेक करते हैं। This is the time when hermit crabs must worry about being eaten। और ये टाइम होता है जब hermit crabs जो होते हैं उनको ये चिंता होती है कि कोई उन्हें खा ना ले। Because they are a favorite food for many fish। क्योंकि ये जो hermit crabs होते हैं ये काफ़ी सारी fishes के favorite food होते हैं। The hermit crab is different and doesn't really gel। Means जो hermit crab होते हैं वो different होते हैं और ये actual में gel नहीं होते हैं। Means ज़्यादा अच्छे से साथ में काम नहीं करते हैं with all the other normal crabs, दूसरे normal crabs की तरीके। Because it has no shell, क्योंकि इसके पास कोई भी shell नहीं होती है। This unfair omission means मतलब भेदभाव एक तरीके से। The unfair omission is certainly not right। ये जो मतलब unfair भेदभाव ये जो है सारे क्रैब्स के बीच में, ये right नहीं है, सही नहीं है। Herd of legless centipedes और ज़ेब्रास विदाउट वाइट। मतलब ऐसे एक एनिमल होता है सेंटिपीड्स, इसके पास इसका एक झुंड होता है जिसके पास पैर नहीं होते हैं, दे आर लेगलेस। ठीक है, और कुछ ज़ीब्रास ऐसे होते हैं जिनके पास वाइट कलर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन। बट द हर्मिट्स एटीट्यूड इज़ पॉजिटिव एंड फाइन। लेकिन उसका जो एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट होता है और फाइन होता है, सही होता है। फाइंडर्स
capers he believes and what I find is mine. मीन्स जो भी किसी चीज़ को ढूंढेगा उसका हक होगा उस चीज़ को रखने का। ये लोग इसी चीज़ में मानते हैं। और जो मैंने ढूंढा वो मेरा है, जो तुमने ढूंढा वो तुम्हारा है, ठीक है। तो इस बात पे ये हर्मिट क्रैब्स बिलीव रखते हैं। सो द नेक्ड हर्मिट क्रैब फाइंड्स अ शेल एंड ट्राइज इट। दिस he has to keep on doing to find the perfect fit. तो जो hermit crabs होते हैं ये शेल को फाइंड करते हैं और उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर जाकर ट्राई करते हैं और इसी तरीके से वो एक परफेक्ट शेल को फाइंड आउट करते हैं। He scuttles away, proud as by quite a dapper sight. मीन्स ये जो क्रैब्स होते हैं ये अपने आप को एकदम फैशनेबल वे में ड्रेसअप रखते हैं। बट सून ही इज़ ग्रोन अ लिटिल मोर, बट जैसे ही ये थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, हिज शेल इज़ नाउ टू टाइट, उनका जो शेल होता है बहुत टाइट हो जाता है। टाइम टू लुक फॉर क्लोथ्स अगेन एंड ही इज़ अबाउट टू बॉ, मतलब ये उनका टाइम आ जाता है फिर से अपने लिए एक नया क्लोथ ढूंढने का और साथ ही उनका तेज से रोने का टाइम। बट देयर इज़ अ gown just made for him, collar size and all. मीन्स उनके लिए एक गाउन बनाया जाता है जो सिर्फ उनके लिए है, कॉलर साइज। His favorites are the periwinkles as he likes the color scheme. Means this periwinkle is a creature, it lives in water and it has a shell, okay. तो ये क्रिएचर इनका फेवरेट होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कलर स्कीम, मतलब उनका जो कलर होता है ना वो बहुत प्यारा होता है। पिंक एंड ग्रे, अ टच ऑफ ब्राउन, मतलब ये पिंक और ग्रे कलर के होते हैं और इनमें एक ब्राउन कलर का टच होता है। अ लिटिल डैश ऑफ क्रीम, और इस थोड़ा सा क्रीम का डैश होता है। सो आई होप आपको आज की पोम समझ में आई होगी। सो दिस पोम इज़ रिटन बाय ज़ेक विटेकर। So let's read about Zeke Whittaker. Zeke Whittaker is a naturalistic, conservationist and author who grew up in Mumbai, India. So he is a author. Naturalist means he loved nature, and conservationist मतलब ये कंजर्वेशन करते थे चीज़ों का और नेचर से बहुत प्यार करते थे। एक ऑथर थे ये मुंबई में बड़े हुए, इंडिया में जो मुंबई है ना उसी की बात हो रही, तो मुंबई में बड़े हुए। शी हैज़ रिटन ओवर 20 बुक्स, इन्होंने 20 बुक्स लिखी हैं। सच एज कली एंड द रैट स्नेक, कोबरा इन माई किचन एंड सलीम मामो एंड मी, ये इनकी कुछ बुक्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। दिस पोम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ पोम्स कॉल्ड बोस्टफुल सेंटिपिडी। मीन्स ये जो पोम है ये उनकी कलेक्शन से ली गई है जिसका नाम है बोस्टफुल सेंटिपिडी एंड अदर क्रिएचर्स, ठीक है। तो ये उनकी जिस कलेक्शन से ली गई है उस कलेक्शन का ये नेम है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की पोम समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो
अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।